विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। से पश्चिम बंगाल से? मुझे पता नहीं। अरे ये तो बताओ कि नहीं बोलिए। अरे बताओ तो क्या उसमें जा रहा है? नहीं वो यहाँ पे हॉर्स अरे हम पश्चिम बंगाल। हाँ, आप भी पश्चिम बंगाल? पश्चिम बंगाल का। कौन से जिला से हैं आप लोग? वो वेस्ट बंगाल। अरे वेस्ट बंगाल में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद। तो यहाँ कितने सालों से हैं आप लोग? 2 साल हो रही आ रही। यहाँ काम करती हैं आप लोग सोसाइटी हाँ, में? सुसाइड में काम करती। तो घर से और कितने लोग आप लोग यहाँ रहते घर से अभी 2 लोग हैं, मेरा और- हस्बैंड, मेरा लड़का। हैं? अच्छा, दोनों यहाँ काम करते हैं। हाँ? बस चलो। अच्छा, हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि आप लोग वहाँ की वोटर हैं पश्चिम बंगाल में? वहाँ के वोटर हैं आप हाँ, वोटर लिस्ट में? तो वहाँ तो वोटर लिस्ट में आपका नाम जोड़ने का कटने का चल रहा है, तो आप लोग वहाँ जाके अपना नाम नहीं जोड़वाया? हाँ जुड़ावा हो गया। हो गया? नहीं, हम लोग तो इसलिए आपके यहाँ आए कि लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि इस रोड का भी तो दिखा एक मिनट। उधर जाएगी ये जाएगी 5-6 दिन आया घर पे देखी करके आया, फिर करके आया। पुलिस बना के आए। हाँ बना के आया। यूपी में भी सरकार ने कहा ना कि आप पहचान के लिए कि लोगों को रखा जाए। भैया लेट हो जाएगा, हमारा खूब होने बहुत लेट हो जाएगी। अच्छा, चलो ठीक है। हाँ बना के आया। तो देखिए, दरअसल ये वो जगह है जहाँ से जो मेड हैं जो पश्चिम बंगाल, आसाम या दूसरे राज्यों से आते हैं और वो यहाँ से अलग अलग सोसाइटियों में काम करने जाते हैं। और एक मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि कई सारे ऐसे इलाके हैं। उत्तर प्रदेश का ये बरोला गांव है और सेक्टर 76 के ठीक इस तरफ का इलाका है। सामने आपको जितनी भी सोसाइटियाँ दिख जाएगी और इसमें जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो सब ज़्यादातर पश्चिम बंगाल, आसाम, झारखंड या दूसरे राज्यों से आते हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा हाल के दिनों में कि घुसपैठियों पर, रोहिंग्या पर लगाम लगाने के लिए डिटेंशन सेंटर खोले जाएंगे। तो ये वो इलाके जहां समय समय पर नगर निगमों की ओर तरफ से कार्रवाइयाँ होती रहती है, झुग्गियों को तोड़ा जाता है। तो आज माहौल में आपको दिखाने लाया, कुछ महिलाएं आपको मिली, कुछ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। आप लोग यहीं रहते हैं? क्या नाम है? सचिन। इधर बंगाली बस्ती बोलते हैं हाँ, जो लोग? बंगाली झुग्गी है। बंगाली झुग्गी। बंगाली झुग्गी। और लोग ऐसे ही यदा कदा आते रहते हैं? हाँ, आते रहते। आप कहाँ से हैं? मैं बुलंदशहर से हूँ। बुलंदशहर रहता हूँ। से? यहीं रहते हैं, यहीं काम करते हैं? हाँ। तो इधर भी हम लोग तो इसलिए आए पूछने कि घुसपैठिया और रोहिंग्या का बड़ा चर्चा उत्तर प्रदेश में है। नहीं, ये पता नहीं। हाँ? इसके बारे में नहीं पता। नहीं? नहीं, तो ये लोग इसके सब बारे में पता काम- नहीं अगर हाँ? भाई यहीं रहते हैं। अच्छा, आप यहीं रहती हैं? अरे आप ही को बोल रहा हूँ मैं। हाँ, आप भैया बताइए। क्या नाम हुआ आपका? सागर बसोया। बसोया। हाँ जी। तो आप लोग ने तो जमीन दी होगी इधर जो हाँ, पश्चिम सब बंगाल से बिल्कुल। आते होंगे लेबर उनको रहने के लिए? हाँ जी, हाँ जी। ये हम लोगों ने नहीं दिए, वैसे बाहर के लोग हैं जिन्होंने दे रखी है। अच्छा, यहाँ के लोग नहीं है? यहाँ के लोग नहीं है। अच्छा, तो हम लोग तो आए कि इधर बांग्लादेशी और घुसपैठिए की बड़ा चर्चा है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा ऐसा माहौल हो रखा है। इन पे कार्रवाई की जानी चाहिए और देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे बसे हुए हैं। अरे तो लोग तो रेंट के चक्कर में आप ही लोग सबसे ज्यादा देते हो। हम तुम्हें बता तो रहे हैं, बाहर के लोग हैं जिन्होंने अपनी जमीन दे रखी है, इनको रेंट पे दे रखी है। हाँ जी। तो इनसे तो लोगों को कहता है कि लोगों को फायदा है, बहुत सारे लोगों को मेड मिल जाता है। ऐसा माहौल रहेगा। रोड देखो, रोड कैसा माहौल बना रखा है, जैसे अवार्ड कबाड़ दुनिया भर का सब पड़ा हुआ है। अरे तो ये कबाड़ वो लोग थोड़े बना रखे, तो सरकार का काम है, निगम का काम है, सरकार को देखना चाहिए ना कि किस तरीके का कैसा माहौल बना रखा है इधर। जब ऐसा माहौल बना के रखेंगे तो ऐसे लोग बसेंगे इधर। अच्छा, हाँ जी। ये घुसपैठिया उत्तर प्रदेश में आप लोगों को लगता है कि बांग्लादेशी है? बिल्कुल बिल्कुल लगता है। आसपास कोई दिखता है? आसपास में बहुत लोग ऐसे रहते हैं। आसपास में यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी है, उधर जाके एक बार देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ से लोग ऐसे बसे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। चलिए ठीक है, बस ठीक है। तो ये मैं इसीलिए आपको तस्वीर दिखा रहा था कि इन इलाकों में सबसे ज्यादा, न केवल सिर्फ ये इलाका है बल्कि यहाँ से जब आप शुरू करेंगे तो अलग अलग सेक्टर जहाँ पे नाले हैं और जहाँ पे आम आदमी की बनावट या बुसावट न के बराबर होती है, वहाँ पे झुग्गियों का निर्माण होता है। समय समय पर यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ से बाकायदा दूसरे जगहों पर नौकरी करते हैं, मेड या फिर बहुत सारे जो सफाई कर्मचारी हैं, सफाई काम करने वाले हैं, उस तरीके के लोग आते हैं।
तो मैं कोशिश करता हूं कि कुछ लोगों से आपको बात करूं। SIR की चर्चा पूरे देश में है, तो उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर को लेकर आम लोग क्या सोचते हैं ये मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूं। तो आप लोग इधर ही रहती हैं? अरे रुकिए तो, आप लोग इधर ही रहती हैं, ये बंगाली बस्ती में? अरे रुको तो आप, हाँ। तो मैं कोशिश करता हूं कि कुछ और जगहों पर ले चलता हूं, उन बस्तियों में ले चल रहा हूं जहां पे पश्चिम बंगाल या असम या दूसरे राज्यों के लोग रहते हैं और जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कहां से हैं, उनके पास क्या आधार है, उनके पास दस्तावेज क्या है, नहीं है। ऐसे कई सारे चीज़ें हैं जिसके माहौल आपको दिखाने के लिए मैं लाया हूँ। तो आपको उन बस्तियों में ले चल रहा हूँ। अब मैं बंगाली झुग्गी आपको लाया हूँ। क्या नाम है आपका? हैं? आशा। आशा? हाँ। पूरा नाम तो बताइए। आशा खातून। आशा खातून। कहाँ से हैं आप आशा जी? बंगाल से। हिंदी समझती हैं आप थोड़ा थोड़ा? हाँ जी। पश्चिम बंगाल में कौन से जिला से हैं आप? नदिया जिला। नदिया? अच्छा, ये बाउंड्री बॉर्डर का इलाका है, बांग्लादेश का जो बॉर्डर है? नहीं। हाँ, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अलावा जो वहाँ पे कोलकाता। कोलकाता। तो कितना सालों से यहाँ हैं आप? मैं तो 20 साल से हूँ। 20 साल से हैं यहाँ, इन्हीं इलाकों में हैं? इन्हीं इलाकों में। और क्या करती हैं आप? कोठी में काम करती हूँ। इधर बड़े बड़े इधर सोसाइटी में? हाँ, सिटी मैक्स में। तो नदिया में आप वोटर हैं वहाँ पश्चिम हाँ, बंगाल हाँ। के? कौन सा विधानसभा है? नदिया विधानसभा। हाँ। तो हम लोग तो इसलिए इधर आए थे कि बड़ा देश में बंगाली और बांग्लादेशी और रोहिंग्या की लोग चर्चा करते हैं। तो बांग्लादेशी जो था तो वो तो भाग गया, हम लोग तो नदिया का है, बंगाल का है। बांग्लादेशी भाग गया? हाँ, कहाँ गया? बांग्लादेश भाग गया सब। यहाँ लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, उनको हम लोग चिन्हित करेंगे और डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। कोई बात नहीं, करने दो। आप लोगों के पास दस्तावेज सब है वहाँ का? सब है, सब है। आधार कार्ड, पैन कार्ड सब है। और जो लोग कह रहे हैं कि 2002 में जिनका नाम था वोटर लिस्ट में, रेशन कार्ड है, 2002 का मम्मी पापा का है, सब है। अच्छा, हाँ। तो ये सब अफवाह है, इससे डरने की जरूरत नहीं है? नहीं, क्यों डरो? हम लोग बांग्लादेशी नहीं है, क्यों डरने? हम लोग इंडिया का है। हाँ। मेरा बाप इंडिया का है, दादा इंडिया का है, सब इंडिया का है, तो क्यों डरो? डरना नहीं है बिल्कुल हमको। तो ये हमको तो नहीं डरना। बीजेपी वाले तो बड़ा डरा रहे हैं पूरे देश में, कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में बहुत घुसपैठिया है। भैया जैसे सबका होगा हमारा भी होगा, ऐसे क्या? जैसे सबका होगा हमारा भी होगा। अच्छा, ये पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी सरकार आएगी? ममता बनर्जी तो 15 सालों से मुख्यमंत्री हैं। पता नहीं जिसका आएगी आएगी, हमको उतना दीदी वहाँ कैसा काम कर रही है आपके यहाँ सरकार हमें की? नहीं पता, पढ़ाई हमें समाधान और हमें नहीं पता। हम बंगाल में जाके ज्यादा दिन नहीं रहते, 1 महीना रह के बस आ जाते हैं। यहाँ काम वोट तो देने जाती होगी? हाँ, वोट तो देना जाता है। तो पिछली बार वोट किसको दिया था आप लोगों ने? जैसे हमारा माँ बाप दिया उसको ही देता है हम लोग को। अरे वहाँ तो दो ही पार्टी लिया जाता है भैया, किसको दिया किसको नहीं दिया। पूछ रहे हैं कि वहाँ तो 2 ही पार्टी होती ना, अब तो या लेफ्ट वहाँ है नहीं उस तरीके का वजूद, कांग्रेस का वहाँ कुछ है नहीं। वो हमें नहीं पता। वहाँ तो 3 पत्ती तृणमूल है और भारतीय जनता पढ़ाई नहीं आता, वो चाय का दुकान में जा ये पूछ लो, हमको उतना नहीं आता, सब पढ़ाई नहीं आता उतना जो मैं बताऊँ आपको। तो यहाँ और भी लोग रहते नहीं? हाँ देखो, ये आ रहा है, ये भी झुग्गी में रहता है। चलिए ठीक है।